Namaste, Vanakkam, welcome back to Midha Guru. So in our last video हमने देखा था पॉलिनोमियल्स के बारे, पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स, उनके टाइप्स, उनका डिग्री, वैल्यू और जीरोस। अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और जाकर वो वीडियो देख ले। So today we are going to deal with the next part of polynomials, that is the factorization of polynomials. तो इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन कैसा होता है, उनका रिमाइंडर्स का नेचर कैसा होता है, एंड फ्रॉम देयर वी विल गो ऑन टू द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एंड हाउ वी कैन यूज द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम टू कंप्लीटली फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 और हायर। और इसके अलावे एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिधा गुरु के फैमिली को आज ही ज्वाइन करें। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। सो नाउ हम लोग देखने वाले हैं एक पॉलिनोमियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि हम लोग इंटीजर्स के या होल नंबर्स का लॉन्ग डिवीजन करते थे, वैसे पॉलिनोमियल्स को भी लॉन्ग डिवाइड किया जाता है। उसका पर्पस क्या है हम लोग बाद में समझेंगे, पहले देख लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है। लेट अस से वी हैव f of x which is x square plus 3x minus 5। ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल है। कितना? ये क्या है? ये एक ट्राइनोमियल है, राइट? कैसे पता चला कि ट्राइनोमियल है? तो क्योंकि इसमें 3 टर्म्स। तो अगर आप लोग को ये सब नहीं मालूम है, यानी कि फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है, तो इसीलिए अभी इस वीडियो को पॉज करके जाकर पहले पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 देख लीजिए हम लोग के चैनल पर। तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स और उसके बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, उसके वैल्यू और उसके जीरोस क्या होते हैं, ये पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? अगर देख लिए हैं तो साथ में आगे बढ़ेंगे। चलो, अब f of x को मेरे को डिवाइड करना है g of x से, विच इज x plus 2। ये क्या है? ये एक बाइनोमियल। तो अब मेरे को डिवाइड करना है एक ट्राइनोमियल को एक बाइनोमियल से, और लॉन्ग डिवीजन में सबसे पहले तो अगर हम लोग को डिवाइड करना रहता नॉर्मली लिखते 3x minus 5 by x plus 2। यहाँ पे हम लोग स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पर लॉन्ग डिवीजन में हम लोग डिवाइड करके एक कोशेंट और एक रिमाइंडर ला सकते हैं। सो लेट अस सी, अगर लॉन्ग डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो यहाँ पर हम लोग अंदर लिखते हैं डिविडेंड को, बाहर में लिखते हैं डिवाइजर को, है ना? यहाँ पे कोशेंट को लिखेंगे और फिर रिमाइंडर। तो अब जो डिवाइड करना है उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है इसके पहले टर्म को। तो सबसे पहली बात यह है कि दोनों, जिसको डिवाइड करना और जिससे डिवाइड करना, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला टर्म दोनों का क्या है, इसमें x है और इसमें x स्क्वायर। तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या x में मल्टीप्लाई करने से वो x स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग को पता है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, x मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन वाले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे x सबसे पहले। तो इस x को मल्टीप्लाई सिर्फ x से नहीं करना है, यहाँ के बाइनोमियल के दोनों टर्म से करना। तो लिखेंगे नीचे x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू x है x स्क्वायर। अब x इंटू 2 जब होगा तो वो हो जाएगा 2x, ये यहाँ पर लिख लिया। अब इंटीग्रल डिवीजन अगर याद करेंगे, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 19 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। हम लोग यहाँ पे लिखते थे 6, यहाँ पे लिखते थे कितनी बार गया, फिर क्या करते थे, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट? तो अब यहाँ पर इसको भी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना। अब चूंकि ये 2 टर्म और सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस साइन लगाना, तो इसका मतलब है अंदर जो 2 टर्म है दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का साइन प्लस है तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस। अब x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे हो गया 0, और प्लस 3x माइनस 2x हो जाएगा x, है ना? और यहाँ पे लिखेंगे -5, क्योंकि -5 को हम लोग ला दिए नीचे। अब देखेंगे यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, क्या मल्टीप्लाई करने से x में x आता है? तो जानते हैं ना कि 1 मल्टीप्लाई करने से आता है। तो लिखेंगे x, और x 1 इंटू एक्स है x, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, लिख दिया। अब फिर से इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस। फिर से माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो अंदर जो दोनों टर्म्स है दोनों का साइन हम लोग को चेंज करना। यहाँ पर x कैंसिल हो गया और ये हो गया -7। अब देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करने से -7 आएगा। तो वील सी कि इस जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर, इस डिवाइजर में जैसा कि हमने सीखा था कि हर पॉलिनोमियल का कुछ डिग्री होता है, तो इस डिवाइजर का भी एक डिग्री है ना। यहाँ पे देखेंगे कि x का पावर क्या है 1 है, तो इसका डिग्री हो जा रहा है 1। अब यहाँ पे जो बोल रहा है एकदम ध्यान से सुनो,
अगर यहां पर जो हम लोग का आ रहा है रिमाइंडर एक स्टेप के बाद, अगर उसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम है तो डिवीजन नहीं हो सकता। अगर बराबर भी होता, जैसे कि यहां पर देखेंगे क्या था x माइनस 5, तो यहां भी x का डिग्री, इस वाले का क्या था डिग्री 1 था, तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, मतलब यहां पे हम लोग एक स्टेप कर सकते थे। पर यहां पर हालांकि देखेंगे, याद है ना कैसे करते हैं हम लोग, इसको x 0 लिखते हैं। तो अगर x टू द पावर 0 है और यहां पर x टू द पावर 1 है, यानी कि अब ये जो रिमाइंडर है इसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो गया, यानी कि हम लोग ये डिवीजन को अब आगे नहीं कर सकते। तो देखेंगे अब f ऑफ x क्या हो गया, f ऑफ x हो गया g ऑफ x जो कि था x प्लस 2 इंटू ये जो आया इसको हम लोग लिखेंगे q ऑफ x यानी कि कोशेंट, प्लस ये जो इसको हम लोग कहते हैं r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर। ये कोशेंट हो जाता है q ऑफ x, ये रिमाइंडर हो जाता है rx, और gx जो हम लोग लिखे थे। कहने का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x क्या था x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 और प्लस rx जो कि रिमाइंडर है माइनस 7। x प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर और हो जाएगा x, फिर आएगा 2x प्लस 2 माइनस 7, और देखेंगे कि ये वापस बन जा रहा है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 जो कि हम लोग का ओरिजिनल पॉलिनोमियल था। तो इसका मतलब हमने डिवीजन सही से किया है। और इंटीग्रल डिवीजन में भी ऐसे ही होता है ना कि यहाँ पर जो नंबर लिखा अगर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जैसे 1 आता तो रिमाइंडर लिखते क्या 3 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, है कि नहीं। उसी तरह हमने यहाँ पर लिखा कि जो टोटल पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड कर रहे थे वो है जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे उसका मल्टीप्लिकेशन कोशेंट के साथ और उसमें ऐड करना है हम लोग को रिमाइंडर, तो उससे ओरिजिनल। तो ये हुआ पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन। इसके 2-3 एग्जांपल और हम लोग जल्दी से देख लेंगे थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। लेट अस से नाउ वी हैव एन f ऑफ x इट इज x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, और इसको डिवाइड करना है मेरे को, सॉरी आई एम सॉरी, एक सेकेंड, g ऑफ x विच इज x माइनस 1। अब मेरे को ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, आप एक चीज हम लोग जल्दी से नोटिस कर लेते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखा तो कि यहाँ पर एक पावर मिसिंग है। तो जब अगर मैं रफ में एक बार 1-2 स्टेप करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा, मैं लिखूंगा x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, पहले ही स्टेप में पता चलेगा x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, पहले हम लोग चेक करना है ये दोनों का वेरिएबल को, यहाँ पे x और यहाँ पे x टू द पावर 4, क्या मल्टीप्लाई करेंगे x में कि x टू द पावर 4 आएगा, तो x क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने x क्यूब, x क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा x टू द पावर 4 और x क्यूब इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो जब मैं ये सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा देखूंगा ये तो कैंसिल हो गया, पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर कोई टर्म नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर्ड है उससे x क्यूब नहीं निकाल सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो हम लोग पहले इस पॉलिनोमियल में ऐसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि इसमें हर पावर का x का टर्म हो। हालांकि यहां पर x क्यूब नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे x4 प्लस 0x क्यूब। तो ये 0x क्यूब क्यों लिखा, ताकि जब मैं लॉन्ग डिवीजन करूं और इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म x क्यूब हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी होगा उसको करने के लिए एक टर्म होना चाहिए, और बाकी जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे प्लस x माइनस 7। So this adjustment you can make to any of the dividend polynomial जब लॉन्ग डिवीजन करना है जिसमें कोई एक पावर का टर्म बीच में मिसिंग है, ताकि हम लोग का डिवीजन आसानी से। अब देखोगे अब हम लोग डिवीजन करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, और यहाँ पे लिखे x माइनस 1। फिर से देखें यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा x क्यूब, ये हमने ऑलरेडी देखा तो लिखा x4, और x क्यूब इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस x। अब यहाँ पे हम लोग करना है सब्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने बोला सब्ट्रैक्ट का मतलब है ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, पर यहाँ पर माइनस है तो इसको हम लोग कर देंगे प्लस। अब देखेंगे x4 माइनस x4 ये हो जाएगा कैंसिल, 0x क्यूब में 1x क्यूब ऐड करना तो ये हो जाएगा x क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म को नीचे उतारेंगे हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या x क्यूब है और यहाँ पर x है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इंटू एक्स विल बी x क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया x क्यूब। अब x स्क्वायर इंटू माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये फिर से हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ रहे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और लिखेंगे यहाँ पर प्लस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1x है, अब 1x है और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर,
तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1x में कि -2x² बन जाए? आप लोग बोलोगे x² लाने के लिए x में x मल्टीप्लाई करना, पर -2 लाने के लिए हम लोग को -2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा -2x², और -2x इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +2x। ठीक है, अब इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट। अब यहां पर चूंकि माइनस साइन है, ये हो जाएगा प्लस, और यहां पे प्लस साइन है, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया कैंसिल। अब है x -2x जो हो जाएगा -x, और फिर है -7 आ गया नीचे। अब देखना x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, तो लिखेंगे -1, है ना। तो यहां पर आ जाएगा -x, और -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। ठीक, जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और रिमाइंडर आ गया -8। फिर से देखेंगे यहां पर है x0, और x0 का डिग्री इस वाले पॉलिनोमियल से कम है, तो हम लोग अब डिवीजन को रोक देंगे और लिख देंगे कि gx was equal to x minus 1, qx जो कि है कोशेंट इज x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और रिमाइंडर rx है -8, एंड fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो ये बच्चों में जो नीचे ये स्टेटमेंट लिखता हूं हर बार, इसका मतलब कुछ नहीं, दिस इज ओनली फॉर चेकिंग वेदर हम लोग का डिवीजन सही से हुआ है या नहीं। अगर हम लोग gx को यानी इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दे रहे हैं और ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो fx था वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं गलती की। ठीक है, एनीवेज अब हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, टू अंडरस्टैंड कि एक बार अच्छे से समझ लेंगे पॉलिनोमियल के डिवीजन को वन लास्ट टाइम। एंड दिस टाइम व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन द रिमाइंडर, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक निकलेगा, इसीलिए कह रहा हूं एक बार रिमाइंडर पे इस बार हम लोग ध्यान देंगे। तो अब मैं कहता हूं fx है 3x² प्लस 4x माइनस 7, और gx है x प्लस 2। ठीक, यहां पे मैंने अंदर लिखा 3x² प्लस 4x माइनस 7, और यहां पर मैं लिख दूंगा gx को x प्लस 2। तो अभी x में क्या मल्टीप्लाई करने से वो 3x² बनेगा, तो हम लोग जानते हैं 3x मल्टीप्लाई करने से, तो लिखे 3x²। अब 3x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6x, है ना। अब ये लिखा हमने ब्रैकेट में, इसको किया माइनस, तो ये दोनों हो गए माइनस। अब ये कट गया, तो 4 से 6 निकाला तो क्या बचा, -2x बचा, और यहाँ पे नीचे आएगा -7। तो अब हम लोग x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x बन जाए, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा -2x, और -2 इंटू +2 हो जाएगा -4। अब जब ब्रैकेट लगा के सब्ट्रैक्ट लगाए ये दोनों हो जाएंगे प्लस, -2x कैंसिल हो गया, -7 + 4 हो जाएगा -3। जैसा कि मैंने कहा रिमाइंडर पे खास ध्यान दो, यहाँ rx क्या है -3, qx क्या है, qx है 3x - 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक रिमाइंडर निकाल कर बताओ जब हम लोग fx को gx से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम लोग ये लॉन्ग डिवीजन करके पता कर सकते हैं कि रिमाइंडर ये है। पर अगर ये क्वाड्रेटिक पर है तो ठीक है, ये हो जाएगा, बट व्हाट इफ अगर बड़ा डिग्री हो, अगर डिग्री 4 या डिग्री 5 या डिग्री 6 का हो, तो ये डिवीजन काफी लंबा हो जाता है और रिमाइंडर खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या इसका और कोई आसान तरीका है? लेट अस ट्राई। तो यहां पर जो मैं करने वाला हूं उसको एकदम ध्यान से देखोगे, तो अब मेरे को डिवाइड करना है fx, और मुझे डिवाइड करने से यानी कि एक कोशेंट से मुझे मतलब नहीं, आई ओनली वॉन्ट टू नो वॉट द रिमाइंडर इज, मुझे सिर्फ रिमाइंडर जानना है। तो क्या करेंगे, तो एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले ये जो gx है यानी कि जिससे हम लोग को डिवाइड करना ओरिजिनल पॉलिनोमियल को, ले करेंगे लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 2 0 है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -2। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि हमने g ऑफ x को कर दिया 0 लेट करके, और x का एक वैल्यू निकाला। अब हमने जैसे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखा था पिछले वीडियो में, और जिसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल पे जाए और पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 को देख कर आए, ताकि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स के बेसिक अच्छे से समझ पाएंगे, तो ही ये चैप्टर आगे अच्छे से बनेगा। ठीक है, कमिंग बैक, अब मैं लेकर आया x-2 और कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू देखने का कि होता क्या है। तो लिखेंगे f ऑफ -2। तो इसका मतलब क्या होता था, अब जहां भी हमें x दिख रहा है वहां पे हम लोग को -2 से रिप्लेस कर देना। तो लिखेंगे 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 -7। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 प्लस
4 इंटू -2 -7, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। अब 4 इंटू -2 है -8 और -7, ये हो जाएगा -3। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर था ओरिजिनली जब हमने डिवाइड करा था, लॉन्ग डिवीजन किया था, तो जो रिमाइंडर आया था इस बार जब हमने g ऑफ x को यानी जिससे डिविजर से डिवाइड करना था उसको हमने अज्यूम किया एक वैल्यू कि ये 0 है, और फिर उससे x का एक वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। तो जब इस वैल्यू x का हमने सब्सटीट्यूट किया ओरिजिनल पॉलिनोमियल में, तो देख रहे हो उसका वैल्यू एग्जैक्टली रिमाइंडर के बराबर आ रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, यही है रिमाइंडर थ्योरम का बेस। बात समझ में आई? तो रिमाइंडर थ्योरम का बेस क्या कहता है मैं लिख कर बता देता हूं नाउ। एंड इफ यू वांट आफ्टर आई एम डन विद राइटिंग द थ्योरम, आप वीडियो को पॉज करके थ्योरम को उतार भी सकते हो। इन सिंपलर लैंग्वेज द रिमाइंडर थ्योरम सेज कि इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divided by x minus a है इक्वल टू नहीं x minus a, then the remainder of this division is equal to f of a। तो अभी जो लिखा उसका मतलब क्या है? कहता है अगर एक पॉलिनोमियल है fx और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, जो कि एक बाइनोमियल है जैसा हमने देखा भी लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस में, तो रिमाइंडर हम लोग को बिना डिवीजन किए ऐसे मिल सकता है अगर हम लोग ये a का वैल्यू इस फंक्शन ऑफ x में x के बदले में सब्स्टिट्यूट कर दे। तो जैसे कि फिर से एक लास्ट एग्जांपल में डिवीजन दिखा देता हूं। एक fx है x² प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है g ऑफ x विच इज x माइनस 1 से, ठीक है। अभी हम लोग एक बार जल्दी से लॉन्ग डिवीजन करके देख लेंगे। देखो x² प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ बाहर में लिख दिया x माइनस 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x²। ओ सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि हमेशा जब लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स का, तो इट शुड ऑलवेज बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसे ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो लिखेंगे 2x प्लस 1, ठीक है। तो लिखा x² क्योंकि x इंटू एक्स इज x²। अब x इंटू -1 करेंगे तो ये जाएगा -1x। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x प्लस 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, और 3 -1 हो जाएगा -3। फिर से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, और रिमाइंडर बच गया +4। रिमाइंडर क्या आ रहा है? +4 आ रहा है। अब हमने जो नया थ्योरम सीखा है उसके हिसाब से हम लोग रिमाइंडर निकालने का कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है अगर पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, यहाँ पे देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है? ये है x माइनस a। फिर से करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1। अब इस पोजीशन पे हम लोग को निकालना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो लिखेंगे f ऑफ 1। अब 1 x के जगह जहां भी x है वहां पे हम लोग लिख देंगे 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 विच इज 4। So we see f of 1 is also equal to +4. Therefore, r of x when divided by x minus 1 is equal to f of 1। जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा कि अगर पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते x माइनस a से, तो रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन इज इक्वल टू f ऑफ a। यही है रिमाइंडर थ्योरम का बेस। तो इस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी गिवन, यानी कि एक लॉन्ग डिवीजन, अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं, अगर आपसे कह रहा है कि पर्टिकुलर सो एंड सो एक पॉलिनोमियल है 2nd डिग्री या 3rd डिग्री या 4th डिग्री का, उसको डिवाइड करना है एक बाइनोमियल 1st डिग्री से, तो या 2nd डिग्री से भी अगर करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 2nd डिग्री का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। खैर, तो जब हम लोग एक बाइनोमियल ऑफ 1st डिग्री से कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इससे डिवाइड कर रहे थे, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू f ऑफ a, यानी कि f ऑफ ये जो नंबर यहाँ पर है, और नंबर से मेरा मतलब है 1 -1, क्योंकि x -1 को हम लोग लेंगे 0 तो x हो जाएगा 1, ठीक है।
तो अब आप पूछ सकते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम का क्या काम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट इट इज द बेस ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज द फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम कैसे पहुंचते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम से क्या पता चला कि अगर एक बड़ा पॉलिनोमियल f(x) है, उसको डिवाइड कर रहे x माइनस a से, तो f ऑफ a करने से हम लोग को रिमाइंडर पता चल जाता है उस डिवीजन का क्या होगा। तो हम लोग को लॉन्ग डिवीजन करने की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम में कैसे है। तो लेट अस से वी हैव टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल f ऑफ x दैट इज 3x क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है g ऑफ x माइनस 1 से। अब हम लोग जैसे रिमाइंडर थ्योरम सीखे तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, कैसे करना है। जैसा कि थ्योरम कहा कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय x माइनस a, तो f ऑफ a करने से हम लोग को रिमाइंडर मिल जाएगा। इस बारी चलो देखते क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट g ऑफ x यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 1। हम लोग देखेंगे f ऑफ 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहां x दिख रहा है वहां 1 से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो 3 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो 3 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे माइनस 3 कैंसिल हो गया और माइनस 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। तो यहां पर इसका मतलब है व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx rx यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इस रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है। तो अगर क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से हम लोग इंटीग्रल डिवीजन देख लेते हैं। देखते हैं फॉर एग्जांपल अ नंबर दैट इज 65। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। तो 13 65 में कितनी बार जाता है, परफेक्टली 5 बार जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 और माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 0। तो इस केस में 65 और 13 का रिलेशन क्या होता था। अगर रिमाइंडर 0 आया है, इससे 65 और 13 के बारे में क्या पता चलता था। वी केम टू नो दैट 13 is a factor of 65 and conversely 65 is a multiple of 13। तो जब हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर देखा 0 आ गया तो इससे दो चीजें पता चली। एक कि 13 65 का फैक्टर है, क्योंकि अगर फैक्टर हुआ इसका मतलब अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्टली हम लोग काट सकते हैं, मतलब कि ऐसे प्रॉपर डिवीजन कर सकते हैं और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, फ्रैक्शंस नहीं बचते, डायरेक्टली 5 मतलब एक होल नंबर हो जाता है। इसका मतलब है 13 65 का फैक्टर है। एंड कन्वर्सली उसका मतलब ये भी है कि 13 में एक होल नंबर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 65 ही आ रहा है एग्जैक्टली। तो 65 13 का एक मल्टीपल। उसी तरह यहां पर यानी कि पॉलिनोमियल्स में इससे अगर रिमाइंडर 0 आया तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि x माइनस 1 जो कि gx है इज अ फैक्टर ऑफ f(x)। कहने का मतलब अगर हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे बाइनोमियल डिग्री 1 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा, सॉरी मतलब रिमाइंडर जो लॉन्ग डिवीजन का रिमाइंडर है अगर वो 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बाइनोमियल जो कि gx से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो f(x) का फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग जो पढ़ा उसको रिटर्न में डालने के लिए तो बोर्ड पर ध्यान देंगे जो लिखा हुआ है। लेट अस सी, इट सेज व्हेन अ पॉलिनोमियल f(x) ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 is divided by x minus a where a is a real number such that f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of f(x)। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है यानी कि 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो x माइनस a से अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ a कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर होता है, रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, डज नॉट मैटर। और f ऑफ a यानी कि f इस पोजीशन पे x के अगर 0 आ रहा है तो कहने का मतलब यह है कि x माइनस a f ऑफ x का एक फैक्टर है। इसको ध्यान से 2 मिनट पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता मैं फिर से एक बार समझाता हूं। कह रहा है कि अगर f(x) है एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 से ज्यादा है यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। x माइनस a जब दिया डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ भी x पावर 1 है तो ये भी एक डिग्री 1 का है ना।
तो अगर x माइनस ए से ये डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर यानी कि एफ ए, हमने सीखा रिमाइंडर थ्योरम में कि एफ ए करने से क्या आता है, रिमाइंडर आ जाता है। अगर ये रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है जो x माइनस है ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होता है। इसका उल्टा भी यही सही है कि अगर कोई रियल नंबर ऐसा है a कि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर बने, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में या टॉपिक में अगर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए 0 आ रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए है 0। अब थोड़े से अलग अलग फॉर्म्स के, तो अगर x प्लस ए के फॉर्म में है और x प्लस ए है फैक्टर एफ ऑफ एक्स का, तभी होगा जब f माइनस ए 0 होगा। तो जैसे हम लोग करते हैं अपने प्रोसेस से, मैंने जो प्रोसेस सिखाया उसमें क्या किया हमने, लिखा जैसे x प्लस ए, इसको लिखेंगे 0 है ना, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं, x हो जाएगा माइनस ए, तो हम लोग को f ऑफ माइनस ए निकालना होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर x प्लस ए है फैक्टर, यानी कि हम लोग को निकालना है, मतलब कि वो तभी फैक्टर होगा जब f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर ax माइनस बी एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होना है, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू b बाई ए। तो हम लोग को निकालना होगा f ऑफ b बाई ए, और वही कहता है ये पॉइंट कि अगर f ऑफ x का फैक्टर होना है x माइनस बी को, तो f ऑफ b बाई ए होना चाहिए 0। उसी तरह अगर ax प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ एंड ओनली इफ f ऑफ माइनस, तो यहाँ पर प्लस है तो जब इधर जाएगा, ये यहाँ पर इस वाले स्टेप में जब b इधर जाएगा, यहाँ पर चूंकि प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अगर f ऑफ माइनस बी बाई ए 0 है तो ही ax प्लस बी एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। लास्ट, अब दो मोनोमियल से, मतलब कि एक दो मोनोमियल के प्रोडक्ट से अगर एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, यानी कि इस फॉर्म का रहेगा हम लोग का डिवाइजर। तो अगर ये डिवाइजर एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स टोटल का अगर फैक्टर है, तभी होगा जब एफ ऑफ ए भी 0 हो और एफ ऑफ बी भी 0, यानी कि ए और बी का जो भी वैल्यूज है वो अगर हम लोग x में सब्सटीट्यूट करके एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ ऑफ ए निकालेंगे और एफ ऑफ बी निकालेंगे, और अगर दोनों ही 0 आते हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो ये है फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन और उसका देखने का तरीका, चेक करने का तरीका होता है। तो फैक्टर थ्योरम का काम क्या है, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फैक्टर इज रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन। सो वी यूज दिस फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज, यानी कि ब्रेक डाउन करके सिंपलर बाइनोमियल्स के टर्म्स में उसको लिखने के लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, तो चलिए फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशन को देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग कैसे किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। लेट अस से वी हैव अ पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। और इसको हम लोग को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। यहां पर gx नहीं दिया हुआ, नहीं दिया किससे डिवाइड करने पे 0 आता है या नहीं आता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग को डायरेक्टली बस पता करना है कि इसके फैक्टर्स क्या है। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप, एकदम अब ध्यान से सुनोगे, है कि हम लोग को ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है। तो -2 है, तो हम लोग देखेंगे कि -2 का फैक्टर्स क्या है। -2 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ -2 कैन बी प्लस या -1 एंड प्लस या -2, है कि नहीं। तो अब ये प्लस या -1 या प्लस या -2 जो हमने फैक्टर थ्योरम में सीखा x माइनस ए बोलते थे ना, वो a या तो +1 या -1 हो सकता है या +2 या -2 हो सकता है। इसी में से होंगे उसमें से फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं x +1। अगर x +1 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, यानी कि हम लोग को लेना x +1 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा -1। सो वील सी f ऑफ -1। तो -1 को डालेंगे अब यहां पर, तो होगा 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 8 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 ही रहेगा कि -1 का क्यूब तो -1 है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो +8। अब 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 -2, ये हो जाएगा -3 प्लस 8 -3 -2, और ये पूरा करेंगे तो 0। तो यहां पर क्या देखें कि x +1 से डिवाइड करने पर फैक्टर, ये क्या हुआ,
फैक्टराइज हो गया, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आया। कहने का मतलब x+1 इस fx का फैक्टर है। तो इस तरह से आप लोग को अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले जैसा हमने किया, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे -2 था तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को लिखेंगे। और हर बार जरूरी नहीं है कि पहली बारी, जैसे मैंने किया x = -1, पहली बारी में आ गया रिमाइंडर 0। हर बारी जरूरी नहीं है कि पहले स्टेप में आएगा, हो सकता है एक दो हम लोग को हिट एंड ट्रायल करना होगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब एक दो बार ट्राई करके देखना होगा कि किस वाले में 0 आ रहा है। यहाँ पर x+1 में आ गया तो लिखेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 8x² + 3x - 2। कहने का मतलब जब x+1 को इसको x+1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यहां पर हम लोग को एक फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे दो तरीके, या तो आप लोग हिट एंड ट्रायल करते हुए सारे, अब यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट टर्म सिर्फ -2 है तो यहाँ पे 3 ही 4 आ रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 120 रहे, 60 रहे, तो उनके ढेर सारे फैक्टर्स रहते हैं, राइट। तो हम लोग को ढेर सारे फैक्टर्स को हिट एंड ट्रायल करना होगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए द अदर थिंग दैट वी कैन डू इज, क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया कि x+1 इसका फैक्टर है, तो हम लोग को पता है कि कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहां पे हम लोग करेंगे लॉन्ग डिवीजन, लिखते हैं 3x³ + 8x² + 3x - 2। ठीक है। अब x+1 को, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x³ है, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ताकि क्लियर है। 3x² से मल्टीप्लाई किया, आया 3x³ + 3x²। और 3x² कैसे आया, क्योंकि 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करते, देखो माइनस माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल और बचा 5x² और नीचे आया +3x। ठीक है। अब यहाँ पे 5x² और यहाँ पर x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, ये हो जाएगा 5x² + 5x, है ना। 1 × 5x 5x होगा। अब ये भी हो गया, दो बार माइनस, ये कट गया, बचा क्या, -2x और ऊपर से आया -2। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे x में, -2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2x - 2 विच इज 0। इससे क्या फर्क पड़ा, हमने तो रिमाइंडर पहले ही 0 निकाल लिया था। तो आप लोग पूछोगे सर यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करने का जरूरत ही क्या था। इससे हम लोग को ये पता चला कि f(x) = x+1 × 3x² + 5x - 2, है ना। g(x) × q(x), क्योंकि रिमाइंडर +rx लिख सकते, पर rx 0 है तो लिखने का मतलब नहीं है। तो यहां पर हम लोग आसानी ये हुई कि नाउ वी हैव अ पॉलिनोमियल दैट इज अ मोनोमियल मल्टीप्लाइड टू अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हुआ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमने सीखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहां पे चूंकि ये क्यूबिक था तो हमें पता है कि अगर एक बार x+1 यानी x से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट में x² आना था, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आया, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे लिख देंगे x+1 जैसे था, और 3x² में 5x को हम लोग स्प्लिट करेंगे ऐसे, 3x तो लिखेंगे 6x - x - 2। ठीक है, लिखेंगे x+1, ये हो जाएगा, देखो यार 6x - x हो गया 5x, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, क्यों, हमने लिया 3x कॉमन तो हो गया x+2 ये दोनों में, और यहां पर हम लोग लेंगे -1 को कॉमन, तो यहां पे आएगा x+2, क्योंकि -1 × 2 हो जाएगा -2। ठीक है, और आगे हम लोग लिख देंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाते तो x+2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, x+2 ले लिया कॉमन, और ये हो गया 3x - 1। f(x) अब कंप्लीटली फैक्टराइज होकर के बन गया है x+1 × x+2 × 3x - 1। तो ये जो था 3x³ + 8x² + 3x - 2, हम लोग इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x+1 x+2 × 3x - 1। सो ये है असल में फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन। हम लोग ऐसे फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग डिफरेंट उसके फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो टोटल पॉलिनोमियल है वो किस बाइनोमियल से, सिंगल यानी कि यूनिट डिग्री बाइनोमियल जो 1 डिग्री बाइनोमियल्स थे, कौन कौन से बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके ये बना है, उसमें हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां पर फैक्टर थ्योरम का यूज ये नहीं है कि हम लोग फैक्टर थ्योरम से जो पढ़े थे कि x - a तो f(a) 0 है, वो नहीं, हम लोग उसका कन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं कि अगर x+1 इसका फैक्टर है, यानी कि जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। उससे हमने निकाला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर उसे कर दिया स्प्लिट द मिडिल टर्म और उसको भी कर दिया अलग अलग फैक्टराइज। इससे हम लोग को टोटल का फैक्टराइजेशन मिल जाता है। तो ये है फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन। अब जब थोड़ा बहुत हम लोग समझ गए कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है,
उनको अप्लाई कैसे करना है और लॉन्ग डिवीजन का मतलब क्या है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 को। फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग से बनता है तो वीडियो को पॉज करके, अगर कॉन्फिडेंट लग रहा है बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। बनता है तो वेल एंड गुड, यू कैन चेक द वीडियो अगेन फॉर योर आंसर, यानी सोल्यूशन देखने के लिए सही क्यों या गलत चेक कर सकते हो। अगर लगता है नहीं बनेगा तो मैं हूं यहाँ उसके लिए, आप मेरे साथ स्टार्ट करो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, हमारे चैनल मिधा गुरु को सब्सक्राइब करें और आज ही हम लोग के फैमिली ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाए। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज अ फैक्टर, यानी कि x+1 इनमें से कौन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है वो हम लोग को चेक करना है। तो तरीका क्या है फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने का, हम लोग x+1 को लेंगे 0 और फिर x को लेंगे, मतलब x हो जाएगा, चलो लिख के बताता हूं। तो सबसे पहले तो यहीं पे कर लेते कि लेट x+1 इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा -1। तो अब हम लोग को ये सारे पॉलिनोमियल्स में -1 के पॉइंट पर क्या होता है निकालना है। तो चलो फर्स्ट में करते हैं f ऑफ -1, गिवन दैट ये जो पॉलिनोमियल्स दिखे वो fx है पहले ही, वो तो वो लिख नहीं रहा हूं, समझ लेना। तो अब है -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, माइनस हो जाएगा -1 और +1। तो देखेंगे ये सब हो गया कैंसिल और आंसर आ गया 0। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाला क्या है, इसमें भी अप्लाई करेंगे f ऑफ -1। तो ये हो जाएगा x4, यानी कि -1 टू द पावर 4 प्लस, ओ सॉरी 3 है, अच्छा एक मिनट इरेज कर दो इसको, ये हो गया साफ। अब लिखते हैं 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 टू द पावर 4 यानी कि 4 बार है तो 1 हो जाएगा, प्लस लिखा है -1 का क्यूब होता है -1 तो हो जाएगा -3। अब यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो जाएगा +3, फिर है -1 और प्लस, ये 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, क्या बच गया 1। तो देखें कि रिमाइंडर 1 आया है, यानी कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले को। अब फिर से करना है f ऑफ -1। अच्छा मैं इसको सेकंड मान के चला था, सॉरी माय बैड, इसको कर दे रहा हूँ थर्ड। तो अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड वाला, यानी कि यहां पर जो लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 टू द पावर 4 जैसा कि देखा जाएगा 1, -1 का क्यूब रहेगा माइनस, स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 1। अगेन x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को करना है इसमें, इसको चेक करना है, तो लिखते हैं नंबर 4। f ऑफ -1 क्या होगा, यहाँ पे -1 का क्यूब है तो -1 क्यूब्ड माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 है हालांकि, पर यहाँ पे माइनस साइन है तो ये भी जाएगा -1। फिर है माइनस, अगर ये ब्रैकेट को खोलेंगे हो जाएगा -2 माइनस √2 इंटू -1 है ना। यहाँ पे अगर प्लस लिख दे रहा है, मैं बस साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस कर दे रहे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, प्लस √2। तो ये -1 अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2 और -1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √2 और ये है लास्ट में प्लस √2। ठीक है, तो -1 और 2 कैंसिल हो गया, √2 हो गया, 2√2। सो वी कैन से दैट x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। तो हमने देखा कि x+1 इनमें से सिर्फ फर्स्ट वाले का फैक्टर हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग को बताना है कि gx px का फैक्टर है नहीं, यहाँ पे px और gx अलग से दिए हुए, तो इन सब को हम लोग को टेस्ट करके बताना है कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि ये वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, ये वैल्यू से मेरा +1 से मतलब जो भी यहाँ पर रहेगा माइनस के फॉर्म में, तो
उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो जी एक्स क्या है, x प्लस 1 है, तो लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेट तो x हो जाएगा -1। तो हम लोग को -1 सब्स्टिट्यूट करना है p में। तो p ऑफ -1 देखेंगे क्या होता है, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा -2 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। ये हो जाएगा +2 क्योंकि -2 इंटू -1 है और -1। देखेंगे 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो कह सकते हैं जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाले में कहता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और किससे करना है, x प्लस 2 से। तो लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू -2। अब लिखेंगे p ऑफ -2 सेकंड वाले पॉलिनोमियल के लिए। लिखेंगे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ये हो जाएगा -8। -2 का स्क्वायर होता है 4, तो इंटू 3 करेंगे 12 और -3 -6 और लिखेंगे +1। ये हो जाएगा -1 क्योंकि 8 और 6 हो जाएगा 14 और 12 और 13, तो -14 प्लस 13 हो जाएगा -1। सो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p x। ठीक है, अब लास्ट वाले को ट्राई करते हैं। लास्ट वाले में कहता है x -3, तो ले लेंगे इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 3। अब करेंगे p ऑफ 3, तो लिखेंगे 3 का क्यूब -4 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, तो -36 प्लस 3 प्लस 6, तो 27 प्लस 3 36 -36 हो रहा है, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इस तरह से सिंपली हम लोग फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, बस देखने के लिए कि गिवन जी एक्स या गिवन कोई पॉलिनोमियल दूसरे बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में वी हैव टू चेक, अब यहाँ पे नहीं चेक करना है कि फैक्टर है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो x-1 है ये px का फैक्टर है। यहाँ पे दिया x-1 सच एंड सच इज अ फैक्टर ऑफ px, और यहाँ हर में एक k करके एक अननोन है अपार्ट फ्रॉम द वेरिएबल, जो चीफ वेरिएबल है जिसपे फंक्शन बना है, उसके अलावा एक और अननोन है जिसको हम लोग को खोजना है। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को नहीं यूज करते, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स को यूज करेंगे। क्या था कि इफ x माइनस ए है फैक्टर f x का, यानी कि f ऑफ a शुड बी 0। तो यानी कि ये अगर है फैक्टर तो हम लोग ऐसे इक्वेट करेंगे कि p ऑफ जो भी आएगा वो वैल्यू वो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो दिखाता हूं, ट्राई करता हूं, आप लोग भी देखो कैसे करें। सो नाउ वी हैव दैट x, सबसे पहले यहां पे मैं इक्वेट कर लेता हूं। अगर x-1 इज इक्वल टू 0 लेना है तो यानी कि x इज इक्वल टू 1, तो यानी कि x 1 पे हम लोग को निकालना है सबका p। अब देखेंगे p ऑफ 1 जो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। कैसे इक्वल टू 0? क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि x-1 फैक्टर है, तो जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ऑटोमेटिकली ये 0 आ जाता। तो ये होगा 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -2। कैसे 1 + 1 क्या 2, और इधर आ गया तो -2। सेकंड वाले को देखो, अब सेकंड वाले में करना है p ऑफ 1, तो यहां पर है 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 2, और ये भी होगा 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -4। तो सेकंड केस में k है -4। अब थर्ड को देखो, थर्ड कहता है p ऑफ 1 क्या करना है, अब लिखता है k इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 0। इससे करेंगे k -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k -1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू, इस केस में k हो जाएगा 1। और लास्ट है फोर्थ, इसमें भी करेंगे p ऑफ 1, x के जगह में डालेंगे 1 को, तो k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इंटू 1 स्क्वायर क्या हो गया, k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि 2k इज इक्वल टू 3, तो k हो जाएगा 3/2। इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स पर ऑपरेशंस करने के। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बना है कि फैक्टराइज, डायरेक्टली कह दिया कि इसको फैक्टराइज करो। तो हम लोग सीखे हैं ना फैक्टराइज करना फैक्टर थ्योरम से, हालांकि यहां पर हम लोग को फैक्टर थ्योरम की जरूरत नहीं। वी सी दैट ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे कि ये सारे क्वाड्रेटिक है, क्योंकि सब में पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 2। और हमने सीखा है कि हम लोग इस टाइप के इक्वेशंस को कर सकते हैं फैक्टराइज विदाउट यूजिंग फैक्टर थ्योरम। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। वह 12 इंटू 1 12 आता है, और हम लोग को -7 को करना है 12 में ब्रेक डाउन। तो कैसे हो सकता है? तो करेंगे -12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पर कॉमन लेंगे और यहां पर लेंगे। यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां पे ले सकते हैं 3x, तो हो जाएगा 4x माइनस 1। और यहां पे लिखेंगे -1, तो हो जाएगा 4x माइनस 1, विच मीन्स दिस फैक्टराइजेशन इज 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। ठीक है, तो फिर है उसके बाद सेकंड को देखेंगे। ये है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसको करेंगे 3। अब इसको और इसको कॉमन लेंगे हम लोग। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 2x को लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 3। और यहां पे लेंगे 1, क्योंकि और तो कुछ है नहीं कॉमन। यहां भी होगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। राइट। अब थर्ड वाले को देखते हैं। अब थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसको भी करना है हम लोग को। यहां पे इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से लेंगे। यहां से लेंगे 3x कॉमन, तो जाएगा 2x प्लस 3। और यहां से -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं ले सकते, हो जाएगा 2x प्लस। सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। ऐसे फैक्टराइज करेंगे इसको। और लास्ट वाला है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो अब इसको करेंगे। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना और इसको करना। तो करेंगे 3x अगर लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे -4 ही ले सकते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं ले सकते। ये भी बचेगा x प्लस 1। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करके कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो ऐसे बिना फैक्टर थ्योरम के अप्लाई किए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, जस्ट लाइक अर्लियर। पर इस केस में देखेंगे कि क्यूब है, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा। इसमें हम लोग अप्लाई करना होगा अपना लॉजिक फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। यहां देखेंगे किसका? फैक्टर्स ऑफ, जैसा मैंने बताया था कांस्टेंट का, प्लस 2। क्या होगा इसके फैक्टर्स? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो कोई एक लेते हैं, चलो लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया, तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो अब लिखेंगे f ऑफ -1। तो -1 करेंगे, -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2। -1 का क्यूब हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, क्योंकि स्क्वायर्ड है। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो वापस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया 0। इससे क्या पता चला? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लॉन्ग डिवीजन। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा? x स्क्वायर, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस, सॉरी x क्यूब प्लस x स्क्वायर। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। ये हो गया x क्यूब, अब इसको किया हमने माइनस, ये माइनस हो गया, बचा -3x स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3x, तो हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 3x। इसको किया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, तो आ गया 2x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2x प्लस 2, और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल 0। तो अब fx हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो
अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लोग करना है फैक्टराइज। तो कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो करेंगे 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब ये 2x माइनस 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे लिखेंगे -1 तो x माइनस। इससे क्या हुआ? f ऑफ x हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरह से फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड माइनस 9x माइनस 5। अब यहां देखेंगे फैक्टर्स ऑफ -5। ये हो जाएगा प्लस और -1, और कोई होल नंबर तो नहीं है, तो हो जाएगा होल नंबर नहीं कह रहा, और कोई इंटीजर तो नहीं है, तो प्लस -5। तो यहाँ पे हम लोग यही कोशिश करेंगे हर बार कि कोई इंटीग्रल वैल्यूज लाए जो इस कांस्टेंट में जाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं x प्लस 1 से। फिर से x प्लस 1 अगर 0 है तो x हो जाएगा -1। ये काफी बार कर चुके, अब समझ गए हो कैसे -1 ला रहा हूं मैं। अब क्या f ऑफ -1, ये हो गया -1 का क्यूब माइनस 3 ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 9 ऑफ -1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि क्यूब है, और ये -3 इंटू 1 है तो -3, और -9 इंटू -1 प्लस 9 हो जाएगा -5 विच विल बी इक्वल टू 0। तो अगेन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx एक्सक्यूज मी, है ना। अब डिवाइड करेंगे फिर से लॉन्ग डिवीजन से। यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस किया, ये कट हो गया, बचा -4x स्क्वायर माइनस 9x किया। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -4x मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा -4x। ये माइनस हुआ तो ये प्लस, और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और -9 प्लस 4 किया तो -5x -5 बचे। यहाँ लिखेंगे -5, और ये आ गया हम लोग का रिमाइंडर 0। तो अब fx क्या है? fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। अब देखो -5x प्लस x करेंगे तो -4 आ जा रहा है ना, ठीक है। देखिए x प्लस 1, और यहाँ पे लिए x कॉमन तो बचा x माइनस 5, और यहाँ पे लिए 1 कॉमन तो बचा x माइनस 5। अब वापस रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करके उसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 को, तो हो जाएगा इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट सब पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट सब पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहाँ पे देखना है हम लोग को फैक्टर्स ऑफ प्लस 20। इसके ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं ना। इसके फैक्टर्स क्या क्या है? +-1 है, +-2 है, +-4 है, +-5 है, +-10 है, और +-20। तो इनमें से कोई एक होगा। इसमें हो सकता है हम लोग को हिट एंड ट्रायल 2-3 बार करना पड़े। तो चलो सबसे पहले करते हैं f ऑफ -1 विच कम्स फ्रॉम x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे +1 है सबसे पहले। तो किया, ये हो गया -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ये हो जाएगा -1, अब -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो +13 और -32 प्लस 20। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर से देखिए x प्लस 1 से ही ये डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको करेंगे हम लोग डिवाइड, ये होगा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये किया माइनस, तो हो गया 12x स्क्वायर प्लस 32x। यहाँ पे लिखेंगे 12x, हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। इसको किया माइनस, ये भी कट गया, यहाँ बचा 20x और नीचे लाए 20। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो हो जाएगा 20x प्लस 20, और जब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब fx हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, क्योंकि 10 प्लस 2 हो जाता है 12। तो जाएगा x प्लस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे पहले लिख दिया, x होगा x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10।
तो पुट दिस इनटू ऑर्डर, हो गया fx क्या हो गया इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस। इस तरह से हमने फैक्टराइज कर दिया इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो चलो इसका लास्ट सब पार्ट भी देख लेते हैं। तो लास्ट सब पार्ट में दिया हुआ 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो इस बार लिखेंगे f ऑफ y, क्योंकि y में है फंक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है, बात एक ही है। तो ये हो गया 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट -1 है तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ -1, और ये हम लोग जानते हैं सिर्फ प्लस या -1 ही होगा। तो लेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -1 ले लिया। अब लेंगे f ऑफ -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। तो 2 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा -2, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस, और ये -2 -1 में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और -1। ये देखो ये सब हो गया कैंसिल, हो गया 0। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवाइड करेंगे f ऑफ x को, सॉरी यहाँ पर y लिखना था, मेरे माय बैड, लिखेंगे f ऑफ y। यहाँ पे लिख रहे हैं 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और इसको डिवाइड करना है y प्लस 1 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर, तो हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। ये माइनस किया माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो हो गया बच गया क्या -y स्क्वायर माइनस 2। अभी मल्टीप्लाई करेंगे -y, तो हो जाएगा -y स्क्वायर माइनस y। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों का साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव y हो जाएगा -y और -1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो इस बार आ जाएगा -y -1, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों प्लस होकर ये टर्म पूरा हो जाएगा 0। सो नाउ f ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 इंटू 2y स्क्वायर्ड माइनस y माइनस 1। तो लिखेंगे 2y स्क्वायर्ड माइनस 2y प्लस 1 इंटू माइनस, क्योंकि -2 प्लस सॉरी प्लस y लिखना था, तो y क्या हो जाएगा -y बन जाएगा ना। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 2y को कॉमन, हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ पे लेंगे +1 को कॉमन, हो जाएगा y माइनस। तो इस बार हमने देखा क्या हो गया, अब फैक्टराइजेशन हो गया 2y प्लस 1 इंटू y माइनस। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया पॉलिनोमियल। तो दिस इज बेसिकली द वे कि हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करके लॉन्ग डिवीजन के साथ, जब कोई फैक्टर नहीं दिया हुआ है उसका, हम लोग उसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं, इस तरह से फैक्टर थ्योरम का लॉजिक को अप्लाई करके। सो बच्चों ये लेसन आज तक यहीं पर था, तो प्लीज घबराइएगा नहीं, ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका अभी लास्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। इसीलिए चैनल को अगर और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो आज ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिद्या गुरु के फैमिली को ज्वाइन करें आज ही, और अपने फ्रेंड से भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन होकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। अगले वीडियो तक प्लीज कीप स्टडीइंग हार्ड। आई विल सी यू सून एंड नमस्ते।